Like and subscribe my channel and press the bell icon for latest update. संकल्प संस्थान के यूट्यूब में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th में सोशल साइंस विषय के अंतर्गत भूगोल पाठ्यक्रम से भूगोल विषय से खनिज संसाधन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहला इसमें है कि खनिज क्या है। वे बहुमूल्य पदार्थ जो पृथ्वी के भूगर्भ से अथवा भूमि के सतह से निकाले जाते हैं, जो मानव के लिए उपयोगी हो और जिसको प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, खनिज कहलाते हैं। तो ये हमारा हो गया खनिज। दूसरा है खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य रूप से दो भागों में हम लोग बांटते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। इसको दो भाग में बांटते हैं। पहला है धात्विक खनिज, और दूसरा है अधात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है, उन खनिजों को धात्विक खनिज कहा जाता है, और जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। अब पुनः धात्विक खनिजों को भी दो वर्गों में बांटा गया है, लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज। धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। इसको पहला है लौहयुक्त खनिज, और एक है अलौहयुक्त खनिज। जिन खनिजों में लोहे की मात्रा पाई जाती है, उसे लौहयुक्त खनिज कहा जाता है, और जिन खनिजों में लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, उसे अलौहयुक्त धात्विक खनिज कहा जाता है। धात्विक खनिज को दो वर्गों में लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज। अब लौहयुक्त खनिजों में के अंतर्गत हम लोग मैग्नीज, टंगस्टन आदि को रखते हैं, जबकि अलौहयुक्त खनिजों में सोना, चांदी, टीन इसमें आता है। मैग्नीज, टंगस्टन आता है, इसमें आता है सोना, चांदी। ये भी धातु है, सोना चांदी, लेकिन इसमें लोहा नहीं होता है। सोना, चांदी, तांबा ये जो होते हैं, इसमें तो इसमें जो है लोहा की मात्रा नहीं होती है, इसीलिए अलौहयुक्त लेकिन धातु होता है। और इसमें जो है लोहा की मात्रा होती है, मैग्नीज है, टंगस्टन है, इसको लौहयुक्त खनिज कहा जाता है। तो धात्विक खनिजों को दो भागों में लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अधात्विक खनिज में। अधात्विक खनिज दूसरा जो है, इसको भी अधात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं होती है, उसको अधात्विक खनिज कहा जाता है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। कार्बनिक खनिज और दूसरा है अकार्बनिक खनिज।
कार्बनिक खनिज वैसे अधातु जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे उसे कार्बनिक खनिज कहा जाता है। वैसे अधात्विक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे कार्बनिक खनिज कहा जाता है। इसके अंतर्गत कोयला और पेट्रोलियम आते हैं। कोयला और पेट्रोलियम, कोयला पेट्रोलियम इन पदार्थों में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और अकार्बनिक खनिज, जैसे अकार्बनिक खनिज के अंतर्गत आता है अवरक। अवरक में कार्बन की मात्रा नहीं होती है, तो वैसे खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उसको अकार्बनिक खनिज कहा जाता है। ग्रेफाइट भी आता है जिसमें जीवांश में होते हैं ग्रेफाइट, अवरक और ग्रेफाइट। तो ये हम लोग जाने खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों को दो भागों में बांटा गया, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटा गया, लौहयुक्त धात्विक खनिज और अलौहयुक्त धात्विक खनिज। इसके बाद दूसरा हमारा अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब हमारा तीसरा बिंदु है अयस्क क्या है। धरती पर अथवा धरती के गर्भ में पाए जाने वाले कच्चे माल के रूप में जो खनिज पाए जाते हैं उन्हीं को अयस्क कहा जाता है। धरती अथवा धरती के गर्भ में कच्चे रूप में पाए जाने वाले, जिनका परिशोधन करने के बाद ही उसको उपयोग में लाया जाता है, उन्हीं को खनिज कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। तो अयस्क के बारे में जाए जो कच्चे रूप में पाए जाते हैं उन्हीं को अयस्क कहा जाता है। अब हम लोग जाने मैग्नीज के उपयोग, प्रकार और वितरण पर प्रकाश डालें। मैग्नीज क्या होता है। हम लोग जान रहे हैं कि मैग्नीज जो होता है ये जमरोधी इस्पात बनाने में इसका उपयोग होता है। जमरोधी इस्पात, इस्पात में जो लेपन किया जाता है जिससे जंग नहीं पकड़ता है वो जमरोधी बनाने में किया जाता है। इसके बाद आपको बैटरी में, फोटोग्राफी में, माचिस उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। बैटरी बनाने में भी, माचिस उद्योग में भी, आदि चीजों में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अब इसका प्रकार, तो मैग्नीज जो है वो आपको तीन प्रकार का होता है, पाइलोसोराइट, साइलोमेलेन, आरोमोलाइट। तीन प्रकार का मैग्नीज होता है। इसके बाद हम लोग इसका वितरण देखेंगे कि भारत के किन किन जगहों पर मैग्नीज पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा के सुंदरगढ़, उड़ीसा के सुंदरगढ़ में सबसे अधिक मैग्नीज, ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ में सबसे अधिक मैग्नीज का जो भंडार है उड़ीसा के सुंदरगढ़ में है। इसके बाद में कर्नाटक के चित्रदुर्ग है, शिमोगा है, बेलारी है, धारवाड़ है और आंध्र प्रदेश के कल्लाकुलम तथा छत्तीसगढ़ के बालाघाट और छिंदवाड़ा में मैग्नीज पाया जाता है। तो ये लोग हम लोग मैग्नीज के बारे में जाने। सबसे अधिक मैग्नीज का जो भंडार है वो उड़ीसा के सुंदरगढ़ में पाया जाता है। इसको क्या रखिए, मालाबार तक में भी, महाराष्ट्र में भी कुछ, यानी दक्षिण के जितने भी पठारी प्रदेश हैं उन पठारी प्रदेश में कमोबेश मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। अब हम लोग अगला चले अवरक। अवरक हम जान रहे हैं कि विद्युत का एक उच्चालक होता है और इसका उपयोग जो सबसे अधिक विद्युत उत्पादन, बिजली के प्रयोग में होता है, विद्युत के रूप में होता है। विद्युत का जहां जहां उपयोग होता है उसमें अवरक का उपयोग होता है। और इसके साथ साथ ही प्रसाधन में, जैसे किसी वस्तु को सौंदर्यीकरण में भी अवरक का उपयोग किया जाता है। अब इसके बारे में जाने कि प्रकार कितने हैं।
तो अवरक के प्रकार जो है अभी विज्ञान में भी अवरक का उपयोग होता है और इसके प्रकार जो है ये 3 प्रकार हैं, बायोटाइट, मोस्कोवाइट, फ्लोरोपाइट। बायोटाइट, मोस्कोपाइट और फ्लोरोपाइट ये 3 प्रकार हैं। और इन अवरक का वितरण के बारे में जानेंगे। ये अवरक कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे अधिक अवरक झारखंड के कोडरमा, जिसको झुमरी तिलैया के नाम से लोग जानते हैं, तो कोडरमा में सबसे अधिक अवरक पाया जाता है, जो वर्तमान के झारखंड राज्य में है। अभी में भी अवरक का उपयोग करते हैं, जो चमकीले रूप में आता है। तो इस तरह हम लोग अवरक के बारे में जाने कि अवरक का सबसे अधिक भंडार कोडरमा। इसके बाद बिहार के मुंगेर है, नवादा आंध्र प्रदेश के नेलोर, राजस्थान के जयपुर उदयपुर में भी ये अवरक के भंडार पाए जाते हैं। अब जानते हैं लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क के उपयोग प्रकार वितरण। लौह अयस्क लोहा बनाने के लिए सबसे कच्चा माल के रूप में उपयोग होने वाला अयस्क है। और ये लौह अयस्क के 4 प्रकार हैं। लोहा से जो लोहा बनाया जाता है, बड़े बड़े जो लोहा, और लोहा का उपयोग हम जान रहे हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े रेलगाड़ियों के बनाने के रूप में लोहा का उपयोग होता है। अब लोहा के प्रकार के बारे में तो लोहा 4 प्रकार का होता है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट आता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, सबसे उच्च कोटि का लोहा जो होता है वो हेमाटाइट होता है, हेमाटाइट आता है। इसके बाद सीडेराइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट एक होता है, लिमोनाइट। सबसे उच्च कोटि का लोहा जो होता है हेमाटाइट होता है। और ये कभी पूछता है लोहे के अयस्क कौन प्रकार है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। अब आता है कि लौह अयस्क के प्रकार जाने, लौह का उपयोग जाने और वितरण ये कहाँ पाया जाता है। तो लौह सबसे अधिक लोहा के भंडार भारत के उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। उड़ीसा के साथ साथ कर्नाटक, गोवा, और इसके बाद कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इसके बाद झारखंड, पश्चिम झारखंड और तमिलनाडु आदि राज्यों में लोहे के पर्याप्त भंडार हैं। अगला हम लोग देखेंगे बक्साइट का उपयोग है वितरण। बक्साइट में एक धातु है और ये इसका जो उपयोग होता है एल्युमिनियम बनाने के रूप में किया जाता है। एल्युमिनियम बनाने के किया जाता है और एल्युमिनियम के बर्तन था, एल्युमिनियम एल्युमिनियम बनाने के रूप में बक्साइट का उपयोग किया जाता है। इसके साथ एल्युमिनियम से बर्तन, बिजली का सामान भी बनाया जाता है और इसके सीमेंट उद्योग में भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम के तार भी बनाए जाते हैं तथा घरों में भी एल्युमिनियम का उपयोग दरवाजे के रूप में किया जाता है। तो ये बक्साइट का उपयोग है। और वितरण, तो एल्युमिनियम जो है भारत के विभिन्न राज्यों में एल्युमिनियम का जो कच्चा माल होता है बक्साइट, और भारत के विभिन्न राज्यों में गुजरात के जामनगर, साबरकांठा, इसके बाद आते हैं पलामू महाराष्ट्र, रत्नागिरी जो है गुजरात में है, लोहरदगा जो है आपको झारखंड में है, उसके बाद बनासकांठा पड़ता है गुजरात में। तो इन जगहों पर एल्युमिनियम बक्साइट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। अगला हमारा है पॉइंट तांबे का उपयोग, प्रकार वितरण। तांबा हम जान रहे हैं कि तांबे के तार वगैरह बनाए जा रहे हैं। तांबे के
तांबे के तार वगैरह बनाए जा रहे हैं और इसका विद्युत उपकरण के रूप में बहुत ज़्यादा ही उपयोग किया जा रहा है। तांबा जो है, तांबे के विभिन्न प्रकार के उपयोग के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। आगे जो है इसको हम इसके बारे में हम लोग जाने कि तांबा के जो है 4-5 प्रकार होते हैं। इसमें है चेक्लोपराइट, तांबा का एक प्रकार है चेक्लोपराइट है, बोनोनाइट है, काइलोकोला है, क्लाइसोकोला है, इसके बाद कोबाल्ट है, क्यूपराइट है और मालासाइट है। ये जो है तांबे के विभिन्न प्रकार हैं जिनका उपयोग जो है तांबा के तार वगैरह बनाने में किया जाता है। राजस्थान का खेतड़ी हम जान रहे हैं कि तांबे के उत्पादन के लिए सबसे फेमस जगह है। इसके बाद में आता है झारखंड का सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू। झारखंड राज्य के सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और राजस्थान का खेतड़ी सबसे महत्वपूर्ण है। खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है, कभी कभी ये क्वेश्चन है। राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है झारखंड का सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग आदि जिलों में तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं जहां से तांबे का उत्खनन किया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट और छत्तीसगढ़ के दुर्ग, छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जो जिला है उस जिले में भी तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। अगला जो है खनिज संसाधनों का संरक्षण। अब आ गया कि ये जो खनिज हैं इनको हम किस प्रकार संरक्षित करें। तो खनिज हम जान रहे हैं कि खनिज सीमित मात्रा में पृथ्वी के गर्भ में या पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं। अगर इनका हम लोग विदोहन करेंगे, बर्बादी करेंगे तो एक न एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। अतः खनिजों के संरक्षण के लिए हम इनका सदुपयोग करेंगे, विदोहन बर्बादी नहीं करेंगे और संरक्षण के साथ साथ इनको खनिजों का जो है उपयोग के लिए जो सब्स्टिट्यूशन है उनका पूरक के रूप में कुछ ना कुछ वस्तु जो है नई वस्तुओं का खोज करेंगे जिससे खनिजों का सब्स्टिट्यूशन बना रहे, ये सतत और लगातार ये बने रहे, जिससे आगे आने वाली जो पीढ़ी जो है उस पीढ़ी को खनिज जो है ये बराबर मिलता रहे। तो इस आधार पर हम लोग खनिज को संसाधन को भंडारित करेंगे तथा नए खनिजों का खोज करेंगे। खनिज क्षयशील होता है, बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो ये अनवीकरणीय हैं, इनको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः खनिज को प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, पुनः दोबारा खनिज नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अतः इनको सतत एवं टिकाऊ लगातार बनाने रखने के लिए हम इसका संरक्षण अवश्य ही करेंगे। धन्यवाद।